मैं अपने स्नैक्स और मूवी के साथ सोफे पर अभी बैठा ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। क्या एक औरत को अपने ही घर में कुछ क्षण की शांति नहीं मिल सकती? कोई आधी रात को यहाँ क्यों है? मैं दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि रुक गया। क्यों है कोई यहाँ आधी रात को? नमस्ते। कौन है? बस चुप्पी थी। क्या तुम लुटेरे हो? भाई, मैंने अभी अभी अपने बच्चों को दंत चिकित्सक के पास ले गया था, इसलिए मैं कंगाल हूँ। अपनी किस्मत उसी बड़ी हवेली में आजमाओ। फिर भी कोई जवाब नहीं। लेकिन मैंने देखा, क्या आप एक एलियन हैं जो गलती से पृथ्वी पर उतर गए हैं? जितना हो सके भागो, हमारे लिए तो बहुत देर हो चुकी है। फिर भी कोई जवाब नहीं। लेकिन मैंने एक दबा हुआ हंसी सुना। मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है और मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है इन सब के लिए, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैं बाहर कुल्हाड़ी के साथ आ रहा हूँ और मुझे इसे उपयोग करने से डर नहीं है। मैंने दरवाजा खोला और पीछे हट गया। मुझे आधे में उम्मीद थी कि मुझ पर हमला किया जाएगा, लेकिन जब पोर्च की रोशनी अजीब टोपी के नीचे के चेहरे पर पड़ी तो मैंने किसी को पहचाना जिसे मैंने सोचा था कि कभी नहीं देखूंगा। मेरा तकिया। 12 साल से न कोई फोन कॉल, न कोई टेक्स्ट, और अब तुम बस आधी रात को मेरे दरवाजे पर आ गए। क्या कोई मर गया? बहुत समय हो गया है। हाँ, बात यह है जिम, अगर तुम और मैं वापस समय में नहीं जाते और हाई स्कूल में जो छोटी सी गलती तुमने की थी उसे ठीक नहीं करते तो दुनिया भर में हजारों लोग जल्दी मर जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे उम्मीद थी कि यह वह हिस्सा होगा जहां मैं जागूंगा और यह महसूस करूंगा कि यह एक मूर्खतापूर्ण सपना था जिसमें कोई मतलब नहीं था। हाँ, ऐसी कोई किस्मत नहीं है। हाय, मैं जेनिफर हूँ, माई स्टोरी एनिमेटेड की सबसे पुरानी होस्ट। वैसे मिस्टर डायरेक्टर, मुझे ये पसंद नहीं है कि सेट पर हर कोई मुझे ये बताता फिरता है कि मैं अपनी उम्र के लिए बहुत अच्छी लगती हूँ। ये कुछ ऐसा है जो आप किसी 60 साल के व्यक्ति से कहेंगे। मैं बस एक हॉट 35 साल की हूँ। सॉरी, मुझे लगता है मैं अपने बच्चों में से किसी से कुछ ले रहा हूँ। ये बुरी चीज है। खैर, सफल होने की सबसे अधिक संभावना और फुटबॉल टीम के कप्तान एलेक्स की गर्लफ्रेंड। एलेक्स बिल्कुल एक सपनों का राजकुमार था। आपको बस उसे एक बार एक्शन में देखना था और आप जान जाते थे कि यह लड़का एक स्टार बनने वाला है। हमने पूरी यूनिवर्सिटी के दौरान डेट किया और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली। एलेक्स का करियर उफान पर था। मैं अपनी पीएचडी शुरू करने वाली थी। जिंदगी बहुत अच्छी थी, वगैरह वगैरह। और एक दिन एलेक्स को एक खेल के दौरान गंभीर चोट लगी और जल्द ही डॉक्टरों ने बताया कि वह अब प्रोफेशनली नहीं खेल सकता। यह एक बड़ा झटका था और जब हमारे बच्चे का जन्म होने वाला था, मुझे अपनी पीएचडी प्रोग्राम छोड़कर एक हाई स्कूल साइंस टीचर की नौकरी करनी पड़ी। एलेक्स महीनों तक उदास और बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन जब वह फिर से खड़ा हुआ तो वह और भी बेहतर था, और भी बुरा। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। हम एक रामेन रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। हमें रामेन बनाने की पहली बात भी नहीं आती। मैं 1/8वां जापानीज हूँ। ये मेरे खून में होना ऐसा नहीं चाहिए। था। हमने 6 महीने बाद दिवालिया होने की एक अर्जी भेड़ का दी। झुंड। ब्रिप। ये एक शानदार निवेश है। हम 6 महीने में अपना पैसा डबल कर हमने लेंगे। नहीं किया। अगर हम नुकसान की बात करें तो हाँ, हम उसे 2 गुना कर मैं चुके गैराज थे। में मशरूम उगा रहा हूँ। मैं बगीचे में एवोकाडो उगा रहा हूँ। मैं तैयार हूँ। होने वाले 70 साल के बूढ़ों के लिए वीडियो गेम में निवेश मैं समर्थन करने की कोशिश कर रही थी, यह जानकर कि उसने अपने बड़े सपनों की नौकरी खो दी थी। पर कर्ज बढ़ रहे थे, झगड़े अधिक हो रहे थे और हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। 10 साल बाद हमने अलग होने का फैसला किया और देखा कि हमें कैसा लगता है। लेकिन मेरी जिंदगी की एक सच्ची खुशी मेरी बेटी स्टेला की माँ बनना था और 5 साल बाद उसके जुड़वा भाई डेविड और बेकहम। जो भी हो, मेरे बच्चों के लिए यह प्यार हमेशा रहेगा। और साथ ही जागरण वाली रातें, ढेर सारी कपड़े धोने का काम, सफाई, डॉक्टर की विजिट, वायरस, डायपर और कपड़े धोने का काम, घर, गुस्सा, रोना और भी रोना, गिरना जैसा। हाँ ठीक है, आखिरी वाला मैं हूँ। तुम मुझे आज सुबह क्यों बता रहे हो कि तुम्हें आज अपनी पूरी कक्षा के लिए कपकेक चाहिए? मैंने 1 महीने पहले फ्रिज के शेड्यूल पर लिखा था, 1 हफ्ते पहले घर में चिपचिपे नोट्स छोड़े थे और कल के लिए तुम्हारी घड़ी पर रिमाइंडर सेट किया था। तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी को नटेला के जार में डाल दिया। डेविड बेकहम, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? ये तो कपड़े पहनने के विपरीत है। अकेला बच्चा होगा जिसे कक्षा पिकनिक के लिए कुछ नहीं मिलेगा। नहीं रुको, प्यारी, देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ 1 जार पीनट बटर और कुछ कुकीज हैं। नहीं, ये तो क्या तुम कुछ प्रून्स ले जाना चाहोगे? ये कप्स के लिए बहुत अच्छे हैं। माँ, मैं शिक्षक से कहूँगा कि तुम भूल गयी। ऐसा होता है। ओ नहीं, तुम नहीं कहोगे। मुझे पता है कि वे शिक्षक कितने जजमेंटल होते हैं। हम एक बेकरी पर रुक रहे हैं। लड़कों, मैं कसम खाती हूँ अगर तुम इस पल दौड़ना बंद नहीं करते तो मैं एक एल्फ को बुलाऊंगी जो सांता को बताएगा कि तुम्हें कोई क्रिसमस गिफ्ट नहीं देना है। तुम्हें एल्फ नहीं जानते। हाँ, हम तुम्हें विश्वास नहीं करते।
मैं तुम्हारी माँ हूँ और माएं अपने बच्चों को कभी पसंद नहीं करती। मुझे बेहतर है कि मैं तैयार हो जाऊँ इससे पहले कि मैं उस गोब्लिन को बुलाऊं जो नाश्ते में जुड़वा बच्चों को खाता हे है। महिला, क्या आप अपने बच्चों को काबू में रख सकती हैं? उनमें से एक ने मेरी कुकी हे ले ली। भगवान, बहुत माफी, मैं तुम्हें दूसरी दिलाती हूँ। दूसरे चूहे ने अपना गंदा उंगली उसमें डाल दी। ठीक है, सही है, पर तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ बच्चे हाँ, हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। साफ है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो और तुमने उन्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। क्या तुमने सोचा कि मैंने पहले तुम्हारे कान में यह कहा था? ओह, कृपया ऐसा मत करो। तुम पागल हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारे 3 बच्चे हैं जानू, और तुम एक अद्भुत माँ हो। एलेक्स का गर्लफ्रेंड होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तुम्हारी कूल्हे बड़े हो गए। तुमने मेरे कूल्हे देखे। इतने उत्साहित मत हो, मैंने सिर्फ एक तर्कपूर्ण अनुमान लगाया। मिलो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम 12 साल से कहाँ थे? तुम अचानक बिना अलविदा कहे शहर से चले गए। अरे वो दिन कौन सा था? हाँ, मेरी शादी का दिन, और तुम मेरी शादी के सबसे अच्छे दोस्त मैंने थे। कहा था कि मुझे अपने रिसर्च से संबंधित एक आइडिया आया था, और तुम्हें पता है कि मुझे लोगों, शादियां और खुशी सबसे नफरत है। तुमने मुझे एक टेक्स्ट छोड़ा और तब से मैंने तुम्हारा कुछ नहीं सुना। अब मिलने क्यों आए हो? क्योंकि हमें वापस यात्रा करनी है। ठीक है, बैठ जाओ और मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेट करता अपने शब्दों का प्रयोग करो और ऐसा बोलो जो हूं। समझ ठीक है, आए। ठीक है। तो क्या तुम्हें याद है हम क्या कर रहे थे? दिसंबर 2000। कभी कभी मैं शॉवर में होता हूँ और मुझे याद नहीं रहता कि मैंने बाल शैम्पू किया या नहीं। तो क्या नहीं। तुम्हें याद है कि तुम बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे और तुम्हें संदेह था कि 20 में कुछ गड़बड़ हो रहा है, और तुमने मुझे एक रात वहां खींच लिया था कि वहां और पता चल सके। हाँ, मुझे याद है और मैं सही था। वो एक सुपर अजीब साइंस लैब थी, लेकिन फिर हम एक हफ्ते बाद वापस गए और वो गायब हो हाँ। गई। क्या तुमने जेनोवायरॉक्स वायरस के बारे में मैंने सुना है? हाल ही में कुछ मामलों के बारे में समाचारों में पढ़ा है। जल्द ही यह पूरी दुनिया में और भी ज्यादा होगा। सुनने में आया है कि यह वायरस उस संदिग्ध विज्ञान प्रयोगशाला में सरकार के कुछ लोगों द्वारा जैविक हथियार के रूप में बनाया गया था। नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद है जब हम लैब में थे, तुमने गलती से काउंटर पर कुछ चीजों को टक्कर मार दी? मैंने किया था। तुमने एक शीशी गिरा दी और उसमें जो तरल था वो दूसरे बर्तन में मिल गया। ये वैक्सीन थी। तुम्हारी गलती की वजह से उस पर काम कर रहे वैज्ञानिक को गलत परिणाम मिले और उसने निष्कर्ष निकाला कि वैक्सीन बनाना असंभव था। ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया क्योंकि ऐसा वायरस रखना बहुत जोखिमी था जिससे किसी को सुरक्षा नहीं हो सकती। तो लगता है मैंने अच्छा किया। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन वायरस को सच में नष्ट करना मुमकिन नहीं है। इसे इन सभी सालों में एक सुरक्षित सुविधा में रखा गया था और मुझे नहीं पता कैसे और कब, लेकिन यह बाहर निकल आया और अब यह बहुत तेजी से फैल रहा है और तुम्हारे हादसे की वजह से इसका वैक्सीन कभी बनी ही नहीं। हे भगवान, खैर अब कोई तो इसे बना ही लेगा ना। इतनी जल्दी नहीं जेन, ये वास्तव में गंभीर है और हमें वापस जाकर इसे ठीक करना होगा। क्या मतलब? वापस मैंने जाना? समय यात्रा वाली बात पहले नहीं बताई थी क्या? हाँ, तो मैं समय स्थान निरंतरता में एक दरार पर ठोकर खा गया, जिससे मैंने यह खोज की कि मैं जब चाहूं पोर्टल खोल सकता हूं और अतीत में यात्रा कर सकता हूं। यही है जिस पर मैं लगभग 20 सालों से काम कर रहा हूं। ओह नहीं नहीं नहीं, जेनिफर, कृपया इस भयानक सपने से जाग जाओ। इतने समय बाद मुझसे मिलना इतना बुरा है? हाँ, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा है उसमें से एक भी चीज अच्छी या समझदारी भरी नहीं है। तुम्हें वैक्सीन और वायरस के बारे में ये सब कैसे पता है? समय यात्रा, मैंने अभी तुम्हें बताया। तुम पहले बहुत ज्यादा स्मार्ट हुआ करती थी तुम जेन। सच में उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी कि तुम टाइम ट्रैवलर अगर हो? कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो मुझे उम्मीद है कि वो तुम हो। मैंने उसकी तीव्र नीली आंखों में देखा और जाना कि वह मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर तुम समय में पीछे चले गए हो तो तुमने खुद समस्या को क्यों नहीं मुझ पर सुलझाया? भरोसा करो, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर पा रहा हूँ और किसी और से भी नहीं कह सकता। चलो, हमें अभी मेरे जाना पास होगा। ये रात सिर्फ मेरे लिए है, मिलो। और मैं कोई हीरो बनकर दुनिया नहीं बचाना चाहता। मैं बस एक फिल्म देखना चाहता हूँ और उसके शुरू होने के 5 मिनट बाद सोना चाहता हूँ और सुबह पैनकेक खाना चाहता हूँ। और नहीं, मुझे 3 दर्जन पैनकेक नहीं बनाने होंगे या ठंडे पैनकेक नहीं खाने होंगे। मेरे लिए ताजे गर्म पैनकेक और कॉफी और शांति। मुझे यह करने दो प्लीज। जेन, जिनसे तुम प्यार करती हो वे सब बड़ी मुश्किल में हैं। इसे अपने बच्चों के लिए करो। नहीं, यह तो भावनात्मक ब्लैकमेल है। क्या ये काम कर रहा है? ठीक है, यह काम कर रहा है। चलो, तुम अजीबोगरीब इंसान। तुम ऐसे ही जाओगी? हाँ, इसमें क्या ओह, गलत है? कुछ नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे कोट पर ये चुप सरसों रहो। है या उल्टी? ये टोपी पहनो याय! प्लीज। मुझे भी एक मजेदार टोपी मिली। फिर मिलो ने एक क्यूब निकाला, उसे जमीन पर रखा और वह एक तंबू में बदल गया।
हे, मुझे बच्चों के साथ कैंपिंग के लिए ऐसी फोल्डेबल चीज चाहिए। ये एस्ट्रल टेंट है। अब ये मेरी टाइम मशीन है। मुझे बस समय की जगह सेटअप करने के लिए 1 मिनट मैं चाहिए। मिलो का यहाँ तक पीछा कर रहा था, यह जानना चाहता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन तभी मैं समझा मिलो वास्तव में पागल था। वह सच में इसे खो चुका था। ओह बेचारी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं प्यारे, सब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मदद चाहिए, पेशेवर मदद। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मिलो, क्या तुम मेरे चेहरे से अपने हाथ हटा आप सकते हो? लोगों के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं। तुम्हें आवश्यक मदद मिलेगी और मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। क्या आप किसी मेंटर की बात कर टूल रहे हैं? संस्थान। मैं पागल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं प्यारे, तुम खास हो। आहो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों मुझे आई नहीं हो? पता मिलो, शायद मैं इसलिए आई क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, भले ही मैंने ऐसा दिखावा किया। अरे वह एक जीनियस है, शायद उसने सच में टाइम ट्रेवल का आविष्कार किया और तुम एक रोमांचक सफर पर हो जेन, जो तुम्हारी नीरस जिंदगी में बदलाव लाएगा। लेकिन आपने अभी अभी एक बात कही थी और यह सब कितना बेतुका है। मैं घर जा रही हूँ। जैसे ही मैं मुड़ने लगी, मैंने अपने पीछे से एक गूंजती हुई आवाज सुनी और मैंने सांस रोक ली। तंबू चमक रहा ये था। आवाज तब आती है जब ये गर्म हो रहा होता है। क्या तुम वो टोपी वापस पहनना चाहते हो? ठीक है फिर। जब हम तंबू के बाहर खड़े थे तो मैं उत्साह से अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। क्या यह सच में हो रहा था? भीतर जाने से पहले तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। समय यात्रा के 3 पहला नियम। और सबसे महत्वपूर्ण, अतीत में कुछ भी न बदले। आपको नहीं पता एक धागा खींचने से समय के कपड़े में क्या होता है। यह एक तितली प्रभाव हो सकता है और कई परिणामों को बदल सकता है, संभवतः बुरे के क्या लिए। हम वापस कुछ बदलने नहीं जा रहे? कुछ बदले? हमें पहले से ही पता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, इसलिए हम इसे जोखिम में डाल रहे हैं और कुछ भी न बदलें। ठीक समझ है? गया। दूसरा, आप किसी के द्वारा पहचाने नहीं जा सकते। किसी भी परिस्थिति में किसी को न बताएं कि आप कौन हैं। ओए, तीसरा, हो गया। ओह, ठीक है, मेरा कोई तीसरा बिंदु नहीं है। तो बस समय यात्रा के 2 महत्वपूर्ण नियम। साथ ही मुझे आपको चेतावनी देनी है, जैसे ही हम यात्रा करेंगे मतली, सिर दर्द, चकराना, पेट में ऐंठन, दिल की धड़कन, पसीना और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी पीठ में लात 9 मारी हो। महीने की गर्भावस्था जैसी लगती है। ये सब हो ठीक चुका है। फिर आप तैयार हैं? पागलपन है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार तुम्हें भी हूँ। देखकर अच्छा लगा। अब 1 2 3 चलो।